हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस ने डिफरेंट एजुकेशन सेक्रेटरीज को एक लेटर पास किया है, जहां पर उन्होंने बताया है द चेंज इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज। अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज, जिन्हें कि हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में भी जानते हैं। आपको पता है कि काफ़ी ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, बी फार्म की बात करूं, बीपीटी की बात करूं, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, या फिर कोई स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके जरिए आप बहुत सारे अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस ने उन सभी एजुकेशन सेक्रेटरीज को ऑर्डर पास करे हैं, ये लेटर पास करा है कि अब काफी ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज भी होंगे जहां पर बच्चे को एडमिशन लेने के लिए नीट भी देना पड़ेगा। तो नीट में एक मिनिमम स्कोर अचीव करने के अलावा जो भी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का क्राइटेरिया है, उसको भी जब बच्चा फुलफिल करेगा तब जाकर बच्चा उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर, अलाइड और हेल्थ केयर कोर्स में एडमिशन ले सकता है। यानी कि अब काफी ऐसे कोर्सेज भी होंगे जहां पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट देने के अलावा आपको नीट में भी एक मिनिमम स्कोर अचीव करना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इनटू दैट पर्टिकुलर कोर्स। अब वो कोर्सेज कौन से हैं, उन सभी की अपडेट आप लोगों को नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। अभी तो इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ ऐसा अपडेट दिख नहीं रहा था, लेकिन आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखने वाली है। इससे आपके नीट 2026 पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, हर बायोलॉजी लेने वाला स्टूडेंट जिसने क्लास 11 12th में बायोलॉजी ली होगी, हर एक बच्चा नीट के जरिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस टारगेट नहीं करता है। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कि नर्सिंग का कोर्स करना है, फिजियोथेरेपी में जाना है, बीएमएलटी करना है, ओटीटी करना है, या फिर डिफरेंट ऐसे अलाइड या फिर हेल्थ केयर कोर्सेज को ज्वाइन करना है जिसका हमारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस से कोई रिलेशन नहीं है, और बाकी सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है। लेकिन अब इस लेटर के बाद उन सभी बाकी फील्ड्स को एक्सप्लोर करने वाले बच्चों को भी नीट देना पड़ेगा। यानी कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें कि पिछले सालों में अगर 22 लाख 23 लाख बच्चों ने नीट में अपेयर किया था, तो इस साल फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि नीट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 26 लाख 27 लाख तक भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो सभी बच्चे जो कि एमबीबीएस टारगेट नहीं कर रहे हैं उनको भी नीट देना पड़ेगा, इवन इफ दे आर टारगेटिंग अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज लाइक बीएमएलटी, ओटीटी। अब कौन कौन से कोर्सेज नीट की डिमांड करेंगे वो सभी तो हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा जब वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल नीट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ वो बच्चे जो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस टारगेट कर रहे हैं, बल्कि वो बच्चे भी जो कि अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज को टारगेट करेंगे, वो सभी बच्चों को भी नीट में अपेयर होना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है मेरी जान, समय कम है तुम्हारे पास। अगर तुम उस स्टेट में हो कि खुद पर डाउट कर रहे हो और बार बार खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो देख लेना वो 1 लाख सीट जिस पर अभी सिर्फ 22 लाख बच्चे लड़ रहे थे, अब उस 1 लाख सीट के लिए लड़ने वाले बच्चों की संख्या 25-26 लाख भी बढ़ जाएगी। तुम खुद से सोचो, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके अभी प्रिपरेशन का लेवल चल रहा था कि यार अभी तो मेरे 300 स्कोर भी नहीं आ पा रहा है, और तुमने एक बैकअप रखा हुआ है कि ठीक है, अगर नीट में नहीं भी होता है, अगर मैं नीट में अपेयर नहीं भी होऊंगा तो मैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता चलता है कि यार पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी नीट की जरूरत पड़ रही है, तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, तुमने नीट का पेपर दिया और लकीली तुम्हारे नीट में 600 प्लस स्कोर आ गया, अब क्या तुम पैरामेडिकल चूज करोगे? जिन भी बच्चों ने पैरामेडिकल कोर्स को एज अ बैकअप लिया होगा, अगर वो बच्चे भी अब नीट में अपेयर होंगे और उनका नीट का अच्छा स्कोर आ गया, तो वो बैकअप वाले ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, वो उसी ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पर उन्हें बेटर कोर्स मिल रहा होगा। यानी कि अब वो एमबीबीएस की सीट्स जिसके लिए तुम 22 लाख बच्चों से फाइट कर रहे थे, अब वहां पर तुम्हें 26 लाख 27 लाख बच्चों से फाइट करना होगा। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे दिया आप डरा क्यों रहे हो, वैसे ही टाइम कम है, सिलेबस नहीं हुआ है। डरा नहीं रही हूं, बस तुम्हें आईना दिखा रही हूं कि अभी भी थोड़ा सा भी वो केयरलेस एटीट्यूड है, तुम चीजें प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो तुम्हें अलर्ट कर दूं कि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज इन 2026, काफी ऐसे कोर्सेज भी होंगे जिसके लिए आपको नीट देना पड़ेगा, और आप में से काफी ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने बैकअप के लिए अलाइड एंड हेल्थ कोर्सेज टारगेट किया होगा, लेकिन नीट में अच्छा स्कोर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग और अच्छे लेवल के कोर्सेज को चूज कर रहे होंगे। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना, तुम्हारी सीट के लिए लड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रिक्ट कर दो, अपने डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट कर दो, सीरियसनेस का लेवल बढ़ा दो। आप में से कोई भी बच्चा है जिसकी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन अभी
अभी तक नहीं हुई है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाइएगा बच्चों। आप लोगों के नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस को चैप्टर वाइज यूनिट वाइज शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं कवर करवा रही हूँ। आप लोगों के लिए बायोलॉजी की यूनिट वाइज चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है, जहां से आप लोग बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझ सकते हो। तो मेक श्योर अगर तुम्हारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो क्विक रिविजन करने के लिए मेरे चैप्टर वाइज जो ये शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है उसको चेक करें, या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे समझने के लिए मेरे इस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट से बायोलॉजी के चैप्टर वाइज यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कुछ अपडेट आती है नीट 2026 के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर सिलेबस के रिगार्डिंग, आप लोगों को मेरे चैनल पर ऑथेंटिक न्यूज मिल जाएगी बच्चों। आपको क्या लगता है अगर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए टारगेट करने वाले बच्चों को भी इस साल अगर नीट कंपलसरी कर दिया गया तो उसका क्या एक प्लस पॉइंट होगा और क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है जो कि नीट 2026 एस्पिरेंट फेस करेंगे? अपने ओपिनियंस प्लीज इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।